Hey everyone, welcome to Unacademy. This is Nisha. I am verified educator on Unacademy. आप मुझे ऐप पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं निशा कुमारी के नाम से, वेयर आई एम टीचिंग केमिस्ट्री फॉर IIT JEE, है ना. एंड ऑल्सो इस चैनल पे यू आर गेटिंग द स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स एंड नॉलेज, एवरीथिंग वॉट एवर इज रिलेटेड टू योर IIT JAM एग्जाम. तो आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हमें ग्रुप स्टडी कैसे करना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एडवांस्ड और IIT JAM और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. तो आपको ग्रुप स्टडी कैसे करना चाहिए, इसमें मैं अपना भी एग्जांपल दूंगी कि मैंने कैसे किया था अपने टाइम पे. तो मैं 2018 का बात आपसे डिस्कस करूंगी थोड़ा सा अपने लाइफ का, है ना, कि मैंने ग्रुप स्टडी कैसा किया था. तो देखिए, दो तरीके के ग्रुप होते हैं. एक तो ऐसा ग्रुप होता है जहाँ 4 लोग 5 लोग बना लिए, वहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, कल मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, कुछ मल्टीमीडियाज, मीम्स, है ना, व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड ये सब करते रह गए. एंड उससे क्या हुआ, दिन भर में वो 24 घंटे में 24 बार तो व्हाट्सएप ही देख रहे हैं एटलीस्ट, है ना. एंड 24 घंटे में 24 बार देख रहे हो, एटलीस्ट अगर 10-10 मिनट के लिए भी देख रहे हैं तो 240 मिनट तो उनके ऐसे ही वेस्ट हो गया. आप ये सोचिए कि दिन के 240 मिनट आपने सिर्फ व्हाट्सएप स्क्रॉल करने में बिता दिए. एंड सिर्फ उस जिस स्टडी को आपको लग रहा है कि वो ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं, उस ग्रुप में आपने अपना टाइम वेस्ट किया. सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुप ये होता है कि जहाँ पे आपने उस ग्रुप में क्या है कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, हेल्दी कंपटीशन, आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, है ना, एंड इस तरीके से चीज़ें डिस्कस होती है. एंड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो. और इससे कभी हिचकना नहीं चाहिए, बिकॉज आप जितना एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना उतना आप ग्रो करेंगे. कभी एक दूसरे को ये मत समझिए कॉम्पिटिटर है. कॉम्पिटिटर आप खुद के हैं. नो वन इज योर कॉम्पिटिटर, यू आर कॉम्पिटिटर ऑफ योर सेल्फ. गेटिंग माई पॉइंट. अब देखिए, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए. जैसे 2018 की बात कर रही हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैंने 4 लोगों का ग्रुप बनाया था. मैं तो और 3 लोग और थे उसमें, है ना. तो हम चारों लोग क्या करते थे, उसमें डिस्कस किया करते थे कितने क्वेश्चंस बने. सपोज सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा तो मुझे आज भी याद है, हम जो भी DPP मिलते थे या फिर सेट्स होते थे हमारे पास, या फिर हमने पूरी शर्मा पठानिया बनाया या फिर हमने NM बनाया, जो भी बुक हम बनाते थे वो हम डिस्कस कर लिया करते थे. या JEE एडवांस के पेपर कर लिए हमने, या JAM के पेपर कर लिए हमने, है ना. तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लिया करते थे वहाँ पे उस ग्रुप में कंटिन्यूअसली, और डेली ही ऑलमोस्ट हम एक्टिव रहा करते थे. मतलब एक बार तो डिस्कस कर ही लिया कि आज मैंने ये किया, तुमने क्या क्या किया, तुमने क्या पढ़ा. तो इससे होता है कि मेरे दोस्त ने पढ़ लिया और मैंने नहीं पढ़ा, तो एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है. ठीक है बच्चों. अब देखिए, बट एक तरीके का ग्रुप, और अब मैं बताऊँ उस ग्रुप का सबसे खास बात, हम 4 लोग थे और चारों के चारों सेलेक्टेड हो गए. मैं IIT कानपुर, एक IIT मद्रास, एक IIT रुड़की एंड एक IIT इंदौर. तो अब खुद देखिए, चारों की अंडर 300 रैंक थी. चारों की अंडर 300 रैंक थी. तो आप समझ लीजिए. और हम चारों ने कभी एक दूसरे से जेलसी फील नहीं की. इनफैक्ट वी यूज्ड टू डिस्कस कि हम घूमने जाएंगे पेपर के बाद. हम ऐसा भी करते थे कि मंथ में एक महीने के बाद तो हम ऐसा भी कर देते थे कि अच्छा 1 महीना हो गया बड़े चलो आज कहीं घूम के आते हैं, तो हम बाहर निकल गए मार्केट की तरफ, है ना. तो ऐसे आपका डिस्कशन होना चाहिए ग्रुप में. दिस इज़ हेल्दी कंपटीशन एंड ऑल्सो इससे आपका एक सोशल कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता है. एंड ऑब्वियसली आप इससे एक दूसरे के नेटवर्क में भी रहते हैं, ताकि उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है. इससे ऑब्वियसली नॉलेज इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता है. गेटिंग माई पॉइंट. तो इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए. तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. वरना आप ऐसे ग्रुप में मत जुड़ जाइए जहाँ 4 लोग तो हैं बट डिस्कस हो रहा है कि आज पिज़्ज़ा खाएंगे, कल ये मूवी देखा, आज ये वेब सीरीज़ आ रही है, बस हो गया. तो आप समझ लीजिए आप किस तरीके से जा रहे हैं. तो शायद क्योंकि मैंने वो चीज़ फॉलो किया था एंड हम चारों में से चारों के सिलेक्शन हो गए और हम चारों ही अपने जगह पे अच्छे ही कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में. तो ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है कि जब मेरे लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल हुई है तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपके लिए भी चीज़ें हेल्पफुल होंगी. ठीक है. तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर. और आज बैक टू बैक 3 सेशंस है अनअकैडमी के स्पेशल ऐप पे. ठीक है. लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे निशा कुमारी को फॉलो कीजिए. एंड आप मेरा प्रोमो कोड NISHA07 इज़ माई कोड, जो कि आप अनलॉक कर सकते हैं उससे फ्री क्लासेस. आके मेरे फ्री क्लासेस को अटेंड कीजिए. आज मैं रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी एंड कार्बेनाइंस. देयर आर 3 क्लासेस, बैक टू बैक 3 क्लासेस ऑन ऐप. तो आप मुझे वहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.